राजस्थान के झालावाड़ में हुए कुछ दिन पूर्व स्कूल हादसे से हनुमानगढ़ जिला प्रशासन ने कोई सबक नहीं लिया है। जी हां, हनुमानगढ़ जिले के धोलीपाल गांव के अंदर देर रात्रि एक स्कूल जो राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय है उसके बरामदे की करीब 80 फीट छत गिर गई। आपको दिखाना चाहूँगा कि ये वो बरामदा है जहाँ ये छत गिर गई है। गनीमत रही कि ये हादसा जो है रात्रि में हुआ है। अगर ये हादसा दिन में होता तो न जाने यहाँ के हालात क्या हो सकते थे, क्योंकि यहाँ छोटे छोटे जो बच्चे हैं, जो कन्याएं हैं, वो यहाँ पढ़ने आती है। घर वाले भी इस लिए भेजते हैं कि अपना भविष्य संवार सके। अगर ये हादसा वहाँ हो जाता तो बहुत बड़े पर हो सकती थी। बात बड़ी ये है कि यहाँ का जो प्रशासन है, स्कूल प्रशासन है, इन्होंने लगातार 2 सालों से शिक्षा विभाग है, जिला प्रशासन है, उनको लिखित में दिया है, लेकिन सुनवाई कोई नहीं हो रही है। शायद जो प्रशासन है वो इंतज़ार कर रहा है किसी बड़ी दुर्घटना का, कि उसके बाद में ही यहाँ कुछ इनका जो निर्माण कार्य है वो करवाया जाएगा, क्योंकि मरम्मत के लिए कई बार लिखित में दे दिया गया है। और जब ये हादसा हुआ यहाँ, उसके बाद में ये तारबंदी कर दी गई है, ये जो पोस्टर है वो लगा दिए गए हैं कि भवन क्षतिग्रस्त हैं। लोगों में भी आक्रोश है कि कल को कोई बड़ा हादसा हो जाता तो वे किसको जवाब देते, क्योंकि प्रशासन को कई बार अवगत करवाया जा चुका है। कुछ ग्रामीण यहाँ पहुँचे, आप देख सकते हैं कि किस इनमें भी आक्रोश है कि प्रशासन बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। जो झालावाड़ के अंदर 6 बच्चों की मौत हुई थी, उसके बाद में सरकार द्वारा आदेश निकाले गए थे कि जो जर्जर भवन है उन भवनों की सुध ली जाए, उनका निर्माण कार्य करवाया जाए, अगर जो क्षतिग्रस्त है उसको डिसमेंटल किया जाए। लेकिन हनुमानगढ़ का जिला प्रशासन उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है, वो इंतज़ार कर रहा है किसी बड़े हादसे का। कुछ ग्रामीण मौजूद हैं हमारे से, इनसे बात कर लेंगे। हाँ जी, आप बताएं कितने समय से ये हालात थे और यहाँ सुनवाई क्यों नहीं हो रही? जो ये रात हादसा हुआ है, गनीमत रही कि ये हादसा रात हुआ। दिन में होता तो बहुत ही बड़ा नुकसान होता, उसकी भरपाई करना संभव नहीं था। ये 92-93 के अंदर मकान बने, 5 कमरे में बरामदे थे, लगभग 80 फीट के करीबन छत थी जो रात गिर गई। स्कूल की जो एसडीएमसी कमेटी थी, एसएमसी कमेटी थी, उन्होंने लगातार 2 सालों से प्रस्ताव बनवा के शिक्षा विभाग को भेजे इस बाबत कि ये जो बिल्डिंग है जर्जर हो चुकी और इसको आप डिसमेंटल करवाओ या छत इसकी चेंज करवाओ। तो ना छत चेंज हुई इसकी, ना डिसमेंटल हुआ, तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ता हमें। पर गनीमत वही रही कि ये हादसा रात को हुआ। मैं कहना चाहूँगा कि शिक्षा विभाग जो 2 सालों से उसको हम प्रस्ताव भिजवा रहे हैं वो बिल्कुल ही संवेदनहीन है। न तो वो मौके पे यहाँ पे पहुँचे इससे पूर्व, और ना ही उन्होंने कोई सरकार को इसके लिए आगे प्रस्ताव भिजवाया। हम ये कहना चाहेंगे कि जो आज शिक्षा विभाग के आला अधिकारी आए, प्रशासनिक अधिकारी आए, उनको भी हमने इस बात से अवगत कराया कि आप अभी 1 से लेकर के 12 जो 12वीं तक है कक्षाएं हैं वो लगती है यहाँ पे, लेकिन इसमें कमरे सिर्फ 6 ही हैं। अभी 6 कमरों में 12 क्लासें चलाना असंभव है, तो यहाँ पढ़ाई तो बाधित होगी। तो 1 तारीख तक का उनका पास टाइम है। 2 तारीख को, आने वाली 2 तारीख को हम स्कूल की तालाबंदी करेंगे और बड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे। हमारी मांग है कि जो अधिकारी जिन्होंने संवेदनहीनता दिखाई, इसके प्रति मतलब आगे प्रस्ताव नहीं भिजवाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जावे, और जो सरकार की ड्यूटी है वो किसी भी मद से नई बिल्डिंग का निर्माण करवाए। निश्चित तौर पे ग्रामीणों का आक्रोश जायज़ है, क्योंकि बार बार इन्होंने शिकायत दर्ज करवाई, बावजूद इसके कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब इन्होंने चेतावनी दी है कि 1 तारीख तक अगर ये काम हो जाता, निर्माण कार्य होता है तो ठीक है, नहीं तो ये स्कूल की तालाबंदी कर देंगे। देखना होगा चेतावनी के बाद के अंदर क्या होता है। मनीष जी, आप यहाँ पहुँचे हैं, हालात जो हनुमानगढ़ जिले के कई स्कूलों के इस तरह से है, क्या मानते हैं आप? अब थोड़ी दिन पहले आपने देखा होगा कि मैं मेरे गांव की अगर बात करूं, मक्कासर में भी स्कूल में ऐसा ही एक प्रकरण था, तो वहां पे आप जाके देख सकते हैं धरातल पे अभी तक वहां पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सारे स्कूल के जो कमरे हैं वो जर्जर हालात में हैं। अभी राजस्थान सरकारें ये हमारी जो आती है वो कहती हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। अगर ऐसी परिस्थितियां रही, ऐसे स्कूल में विद्यालय रहे, ऐसे मकान बनते रहे, तो बेटियां कैसे बचेंगी? तो आज मैं आपके माध्यम से सारे ग्रामीण के जो गांव धोलीपाल के युवा साथी है, सभी गांव वालों ने सुबह आके यहाँ पे प्रदर्शन भी किया। सारे गांव के लोग इकट्ठे हुए। जो रात को ये घटना घटी, इसमें हमारा सबसे बड़ा गांव का पुण्य है, सौभाग्यशाली गांव के लोगों को मैं मानता हूं कि यहाँ पे कोई ऐसी दुर्घटना नहीं घटी। नहीं तो आने वाले समय में, अभी तो सरकार से जब मैंने अभी जो यहाँ के प्रिंसिपल साहब उनसे बात की, तो उन्होंने हमें एक लिखित में कागज़ दिखाया, कम से कम 1 साल पहले का उन्होंने कागज़ जो दिखाया, भी मैंने 1 साल पहले इसकी जर्जर हालात में लिख के प्रशासन को दे दी थी, तो आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये प्रशासनिक अधिकारी और राजस्थान सरकार ये चाहती है भी जहाँ भी कोई ऐसी दुर्घटना घटे, अभी तो इनके पास पैसे नहीं है, अगर भगवान ना करे ऐसी घटना घट जाए तो 20-20 लाख रुपये मुआवजा
मुआवजे देने के लिए इनके पास मिनट में पैसे आ जाते हैं, वो कहाँ से आते हैं। तो मैं तो गांव के सभी जो हमारे जो गांव धौलीपाल के सभी जो युवा साथी और ग्रामीण आए, इनसे निवेदन करना चाहता हूँ, अगर 2 तारीख तक कोई प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से यहाँ पे कोई मदद या इन कमरों की कोई हालात सुधारने की बात नहीं हो, तो 2 तारीख को, आने वाले 2 तारीख को गाँव की सभी स्कूल की जो बेटियाँ हैं उनको इकट्ठा करके सभी हनुमानगढ़ जिला कलेक्ट्रेट का तो खुद का उसका कमरा है, आगे का बरामदा, वहाँ पे ले जाके सारे गांव की बेटियों को बिठाने का काम करें, ताकि इन लोगों को पता चले भी अगर स्कूल में 12वीं क्लास तक स्कूल है, ये 1 से पहली से क्लास से लेके 12वीं क्लास तक बच्चियाँ यहाँ पे पढ़ती हैं, 5 कमरे हैं इनके पास, 12 क्लास तक है, तो बच्चियाँ कहाँ बैठेंगी। गांव की बेटियों को पढ़ने के लिए सरकारें दुनिया भर का करोड़ों रुपए का बजट आता है इनके पास में, और अभी जो इन्होंने लिखित में दिया था उसके पास जवाबदेही किसकी, हनुमानगढ़ कलेक्टर को पता नहीं है क्या। झालावाड़ में दुर्घटना घटी, इन हरामखोरों को अभी तक ये समझ नहीं पाए कि गांव में जो विद्यालय वहाँ पे बेटियाँ पढ़ती हैं, हर घर में एक एक बेटा, एक एक बेटियाँ। आजकल जिस घर का लाल खोता है झालावाड़ में जाके आप देखिए, जो मुआवजा देते हैं उनसे उनकी कमी पूर्ति नहीं हो सकती। जो बच्चे हैं ये इनसे अनमोल कोई चीज़ नहीं है हमारे लिए। आने वाले समय में अगर राजस्थान सरकार ने, ये धौलीपाल गांव की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सभी ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी विद्यालयों की इन्होंने जांच तो कर ली कागजों में, अभी आप देख सकते हो कि कोई जवाबदेही नहीं है। सुबह जो अधिकारी आए उनको कहा कि आपको 1 साल पहले कागज़ दिया, तो वो अधिकारी बोल रहे मैं तो 2 महीना पहले आया हूँ, मैं 3 महीना पहले आया, तो थे तो जांच को, पर आ सीट आ कुर्सी है कागज़ अठे रहे, कोई भी अधिकारी आवे वह कागजां पर कार्रवाई तो होनी चाहिए, धरातल पर जाए कम कम थे। इतनी बड़ी दुर्घटना राजस्थान में घट गई, और बिन बाद में था सबक को नहीं, क्योंकि यहाँ लोगों का जो बच्चा स्कूल में हिस्सा में पढ़ता है तो वहाँ पता चला है। निश्चित तौर पे अधिकारियों की संवेदनहीनता कहेंगे कि जिस तरह से लगातार शिकायतें दर्ज करवाई जा रही है स्कूल प्रशासन द्वारा, ग्रामीणों द्वारा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आप बताएं कि अगर कल कोई हादसा हो जाता, गनीमत रही रात को हुआ है, तो ये प्रशासन यहाँ का, ये जिम्मेदारी किसकी होती और अब आप लोगों का क्या रुख रहेगा? देखो जी, ये जो रात को घटना घटी है ये निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं इस बात को मानता हूँ। और आज सुबह से ग्रामीण यहाँ इकट्ठे हो रखे थे, तो सुबह से अब तक सरकार का कोई भी जिम्मेदार व्यक्तित्व, कलेक्टर या एसडीएम लेवल का अधिकारी यहाँ नहीं पहुँचा, तो ये मैं सरकार की बहुत बड़ी विडंबना इस चीज़ की मानता हूँ कि इतना बड़ा हादसा होने के बाद में भी वो यहाँ नहीं पहुँचे। और एक तरफ तो सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन मैं सरकार से ये कह देना चाहता हूँ कि आप पहले बेटी को बचाओ तो सही, पढ़ाई तो बाद की बात है, लेकिन सरकार यहाँ नहीं पहुँच रही है, तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। और इस पर्ची सरकार जो है इसकी नाकामयाबी मैं इसको बता रहा हूँ। और अभी मैं प्रशासन को चेता देना चाहता हूँ हमारे ग्रामीण युवा साथियों के माध्यम से कि अगर निश्चित रूप से अगर टाइम रहते इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम सारे पार्टीबाजी को भूल करके सारे इकट्ठे होंगे, और सरकार जिस भाषा में समझेगी उस भाषा में उसको समझाया जाएगा। बेटियों को पढ़ाने के दावे किए जा रहे हैं, योजनाएं लाई जा रही, लेकिन बेटियों को बिठाने के लिए भवन नहीं है, भवन है जो गिर रहे हैं। जैसा कि मेरे सभी ग्रामवासियों के साथियों ने बताया और मनीष अंकल ने भी बताया कि आज जो घटना घटी है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इससे मैं तो पॉइंट बात करना चाहता हूँ कि 12th तक इसको मंजूरी दे दी गई है, और बजाय इसकी हालत को देखते हुए 5 क्लासें यहाँ पे, तो किस बेस पे इसको मंजूरी दी गई? इससे बढ़िया तो ये जो लोअर स्टैंडर्ड तक था वही ठीक था। 12th तक इसको मंजूरी दे दी गई है, 5 क्लासें हैं, कल कैसे पढ़ेंगे बच्चे? आज का तो चला गया, आज चलो सर सब ने धरना प्रदर्शन कर दिया, कल बच्चों की जो पढ़ाई ख़राब होगी। और ये बालिका का स्कूल है, ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बड़े बड़े पोस्टर लगाए जाते हैं, तो क्या वो सिर्फ बातें मीडिया तक और पोस्टर तक ही है? क्या वो धरातल पे जो आज अपने देख रहे हैं? आप लोगों का क्या रहेगा, कदम क्या रहेगा आगे? कदम यही है, 2 तारीख तक का टाइम दिया गया है सरकार को, और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार हमारी ग्रामवासियों की और बेटियों की तरफ थोड़ा ध्यान दे के और तुरंत प्रभाव से अपना कार्य करेगी। वरना फिर हमारा तो यही रुझान रहेगा कि 2 तारीख को कलेक्ट्रेट में आके और कलेक्टर साहब से निवेदन करेंगे कि यहाँ के कलेक्ट्रेट की जो हॉल है वो खाली करवाओ, बेटियों को यहाँ पे पढ़ाएंगे। निश्चित तौर पे ग्रामीणों में अब पूरी तरह से आक्रोश है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अगर 1 तारीख तक इसका निर्माण कार्य शुरू हो जाता है या व्यवस्था नहीं की जाती है तो फिर वे जिला कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे और खुद जिला कलेक्टर से कहेंगे कि अपना भवन खाली कर दें इन बेटियों को बिठाने के लिए, क्योंकि बेटी पढ़ाने के लिए घर से भेजते हैं। और ये हालात देखिए आप, एक बार फिर से दिखा दूं आपको कि ये जो पूरा बरामदा है, करीब 80 फीट का बरामदा है, और ये गिर गया है धड़ाम से। गनीमत रही कि ये रात्रि को हादसा हुआ, अगर दिन में होता तो यहाँ की स्थिति कुछ और ही होती। अब देखना होगा कि ग्रामीणों ने जिस तरह से चेतावनी दी है, क्योंकि बार बार में लिखित में दे दिया गया है लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। अब ग्रामीणों ने आखिरकार चेतावनी दी है कि अगर इसकी सुनवाई नहीं होती है तो वे 2 तारीख को स्कूल की तालाबंदी कर देंगे, और जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी उनका ये आंदोलन जारी रहेगा। कैमरा पर्सन शाहिल के साथ गुलाम नबी, हनुमानगढ़।